right? So here we start the equivalent form of triangular form. Previous class already have discussed. No? Actually, rank of the matrix basic definition by equivalent form. Rank has number of non-zero row in upper triangular matrix, right? अब upper triangular matrix तुम लोग जानते हो what is upper triangular matrix? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलो सर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वो खत्म हो गया सर। सारा जीरो होता है। सर जिसका Successive डायगोनल के नीचे differentiation से बात की बात है आगे उसका। नीचे सारा एलिमेंट जीरो होता है। Okay. डायगोनल। For example, matrix we have, for example, 1, 2, 3, 2, 0, 1, 1, 3, 0, 0, 1, 4. 68 4, right? 0, 0, 0, 5. This matrix, how much? Which type of matrix? Upper triangular? Huh? अपर ट्रायंगुलर सर। Upper triangular matrix. rectangular matrix. So, rank has basic example. Rank is equal to number of non-zero row in upper triangular matrix. Okay? That will have 1 non-zero row how much? 1 1, 2, Non-zero row how much? 6. सर 1 1. But 4 होगा ना? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो बोल रहे हैं ना, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो मतलब कि जिस रो में जीरो नहीं है, सर सभी में तो एलिमेंट होगा तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कितना है? 4. तो 4 में क्या हुआ? इस एग्जांपल में रैंक हो गया कि ना? इसको तो क्या हो गया? 4 हुआ कि नहीं? Yes, sir. सर 4 कैसे हुआ? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, मेरे पास कितना रो है बोलो? मेरे पास कितने रो है? 4. 4। तो प्रत्येक रो में सारे एलिमेंट है कि नहीं है? सर तो टोटल नंबर ऑफ रो 4 है ना अपर मैट्रिक्स में। सर रो कैसे 4 मतलब? देखो क्वेश्चन को समझ। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला कि बिलो ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, ठीक है? लेकिन देखो फर्स्ट रो में भी तुम्हारा एलिमेंट है, सेकंड रो में भी तुम्हारा एलिमेंट है, थर्ड रो में भी एलिमेंट है, फोर्थ रो में भी तो एलिमेंट है, फिफ्थ है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, जीरो तो नहीं है ना? जीरो तो नहीं है नो ना? सर। हाँ, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना हो गया? 4 हो गया ना? यस सर। ओके सर। सर अगर 5 0 हो जाता सर तो रैंक 3 हो जाता। यस, ठीक है सर। ओके सर। so we have the example. So we have the example. How much? Example is that find the rank. Rank हमको निकालना है of the matrix. Right? Matrix we have 1,
2 1 2 3 3 3 5 4 3 5 4 2 1 5 2 1 5 ठीक है। क्वेश्चन को समझो, ठीक है कि नहीं, बोलो, टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. So solution is that our given matrix will be considered the A, right? Given matrix, Yes, sir. according to question, given matrix will be considered by A, right? So सर इसका डायगोनल कौन कौन वाला हो, समझ में नहीं आ रहा। हाँ बोलो। सर इसका डायगोनल कौन कौन वाला? डायगोनल क्या होगा? डायगोनल तुम्हारा देखो ना, डायगोनल क्या होगा? हाँ तो सर डायगोनल के सर, नीचे वाला 0 करना पड़ेगा ना। यस, तो हम बता रहे हैं। डायगोनल तो स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है ना। ये तो 4x4 होता है स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं सर। सर वही ना, one minute, sir. डायगोनल सर, तो स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना पहले, तो कौन Yes. कौन वाले 0 करेंगे? यस, we have, देखो हम ट्राई कर रहे हैं, हम देखो तुम दिखा रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल को देखो, हम सॉल्व जो कर रहे हैं, तो तुम चेक इट, ठीक है। ऑल ऑफ यू चेक इट। We transform the row transformation we have. Transformation we have. ठीक है। So सही है। we have the right first row 1 0 0 करना चाह रहे हैं। 3 2 second row how much बोलो 0 0 minus 1 -1 next -1 okay -1 -3 right -3 next row how much 0 1 0 1 3 1 3 no 4 oh 3 right 3 3 sir. okay so next transform we have R3 सर R3 plus R2 कर सकते हैं। okay R3 इंटरचेंज बाय R2 कर दो, है ना, समझ रहे हो ना। सो मेन मकसद क्या है, इसको 0 मैट्रिक्स कर रहे हैं कि अपर ट्रायंगुलर नहीं नीचे बोला क्लास so we have according to a matrix can be obtained, देखो first row we have the 1 3 2 3 2 second row how much 0 1 1 3 0 -1 -1 -3 -3 sir. -3 -3 हो? -3 okay -3 सर -3 -3 right -3 we have देखो, ठीक है। so next is R3 is equal to R3 plus R3 plus R2. so we have देखो 1 2 3 2 1 1 3 नेक्स्ट इज क्या होगा 0 0 0 0 0 सारे 0 ओके ना। तो नंबर Yes. ऑफ नॉन जीरो रो हाउ मच 2. 2 sir. तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इधर है yes sir. यस सर। यस सर। सर कैसे सर बताइए, नहीं समझ में आया। कहाँ नहीं समझे बोलो। हम लोग इसको आगे सर फिर अगर नॉर्मल फॉर्म बोले तो इसको सर और एक्सटेंड करके बना सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म में भी बना सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में भी तुम बढ़ा सकते हो, ठीक है।
लेकिन हम मेरा डाउट था सर कि अगर हम लोग जैसे ये वाला अगर पूछा है नॉर्मल फॉर्म तो हम लोग पहले इसको निकालने के बाद नॉर्मल फॉर्म में स्विच कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि नॉर्मल फॉर्म में बनाना है तो नॉर्मल फॉर्म बनाना पड़ेगा। अगर लिख दिया फाइंड द मैट्रिक्स और डिफाइन तुमको नहीं किया, चाहे तुमको नॉर्मल फॉर्म अदरवाइज इक्विवेलेंट फॉर्म डिफाइन नहीं किया, तब तो यू हैव टू चूज एनी वन मैट्रिक्स, एनी वन टू प्रोसेस। ठीक है, यू हैव टू चूज प्रोसेस नॉर्मल फॉर्म अदरवाइज इक्विवेलेंट फॉर्म, राइट? तुम लोग पा सकते हो अपने से। ठीक है, क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया कि इक्विवेलेंट फॉर्म है तो इक्विवेलेंट फॉर्म बनाना पड़ेगा। अगर डिफाइन कर दिया में नॉर्मल फॉर्म तो नॉर्मल फॉर्म बनाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में डिफाइन ना किया तो एनी है। ठीक है, ओके सर। यस सर। next topic, system of linear equation। देखो, system of linear equation is that a system of linear equation is a list of linear equations, ठीक है, with the same unknown। In particular, a system of m linear equations L1, L2 up to Lm each not The screen is not visible. सर स्क्रीन कहीं घूमने की है सर, थोड़ा दिखलाइए ना। अब ठीक है। ठीक है Yes, Yes sir. Yes sir. Yes, sir. System of linear equation। A system of linear equation is a list of linear equations with the same unknown, right? In particular, a system of m linear equation L1, L2 up to Lm in an unknown, that is x1, x2 up to xn, can be put in the standard form. Linear equation can be standard form. देखो a11 x1 plus a12 x2, a1n xn up to b1, a21 x1, a22 x2 up to a2n xn b2, up to so and so am1 x1, am2 x2 plus up to so and so amn xn is equal to bm, right? ठीक है ना? Yes sir. However, the aij and bi, देखो aij means that a11, a12, an, right? Number of rows and number of And columns. bi is known as b1, b2 to bm are constant, ठीक है, सब constant है। The number जो है ai जो दिया हुआ is the coefficient of unknown xj, ठीक है, समझ लो। aij क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ अननोन x1, मतलब x1 का कोएफिशिएंट है, x2 का कोएफिशिएंट है, x3 का कोएफिशिएंट लाइक है, ठीक है। इन इक्वेशन li, अगर li इक्वेशन में x1, x2, x3 रहे उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? a11, a12, a1 है, राइट? उसमें क्या L2 इक्वेशन में चेक किया जाए, L2 इक्वेशन दैट इज दिस इक्वेशन L2 इक्वेशन। So here coefficient of xj we have a21, a22 up to a2n, ठीक है, and the number of bi is the constant of the equation li equation and L1 equation का b1 constant है, L2 equation का b2 constant है, up to Lm equation का bm constant है, ठीक है। The equation is called, ये जो equation जब बना है, the equation is called an m cross n system, ठीक है। It is called a square system, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? जब m इक्वल टू n होगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? जब m इक्वल टू n होगा। Yes, sir. जब m और n दोनों बराबर है, जैसे 2 Right. into Yes, 2 that to 3 that is if the number of m of equation is equal to the number of n unknown, ठीक है, समझ रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes sir. sir. So the system of equation is said to be homogeneous if all the constant terms are zero, that is
if B1, B2 up to Bm equal to 0, otherwise the system is said to be non-homogeneous. ठीक है? Yes, sir. अगर एग्जांपल से एक्सप्लेन करिए। 0 हो जाए, सारा टर्म कांस्टेंट B1, B2, Bm equal to 0 है, तब क्या होगा? होमोजेनियस होगा। अदरवाइज अगर 0 ना हुआ तो क्या होगा? नॉन होमोजेनियस होगा। समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. 0 is equal to 0. Solutions of system of linear equation by reducing in echelon form. ठीक है? अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? Suppose that we have the equation. We have the equation. हमारा इक्वेशन तो हमारा ऑलरेडी है। देखो, ये तो इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी है, ये हम लोग जानते हैं। समझ रहे हो ना? a1 x1 a2 1 to x2 up to a1m xn is equal to b1 a21 x a22 x2 up to, right? So according to given system of linear equation can transform in the matrix form we have. देखो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. So this matrix can be written in the form of Ax equal to B. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Our A matrix क्या is called the coefficient matrix. ये क्या coefficient Yes, matrix है ना? Yes, sir. क्योंकि A11, A12, A1n, A21, A22, A2n up to so and so, ठीक है? Coefficient of xi in the Li equation, ठीक है? And capital X equal to x1, x2 up to xn, ये क्या है? कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द अननोन, ठीक है? कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द अननोन, मतलब कि x1, x2, x3, x1 इसका वैल्यू हम नहीं जानते हैं, अननोन वैल्यू, अननोन वेरिएबल, ठीक है? ठीक है ना? इक्वेशन का अननोन वेरिएबल। अब b1, b2, bm में क्या है? कॉलम मैट्रिक्स कांस्टेंट, Column matrix of constant. राइट? तो c क्या है? c क्या है? a और b को साथ में ले लिए, दोनों कंबाइन कर दीजिए। c क्या है? दोनों कंबाइन कर दो, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स को एक साथ कंबाइन कर दो, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है? तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है? अब देखो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जब हो गया तब इसके लिए सिंपल वन दिया हुआ है, द रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, पूरा होल मैट्रिक्स सी। देखो सी क्या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, अगर रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी कैन नॉट लेस देन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए, अगर ए मैट्रिक्स का रैंक से लेस ना हुआ, every sum matrix A can also be a sum matrix of B, ठीक है? So system of linear equation in a flow chart में हम लोग दिखा सकते हैं। देखो system of linear equations in a flow chart में दिखा सकते हैं। देखो ये system of linear equation है, ठीक है? इस system of linear equation there are two types, ठीक है? Inconsistent और consistent, ठीक है? अगर इनकंसिस्टेंट हो गया तो सॉल्यूशन क्या नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट होने से क्या होगा? साउंड बंद करवाइए सर। तो
दिखा रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन फ्लो चार्ट में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव टू टाइप्स फर्स्ट वन इज इनकंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट अगर इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस वी हैव देयर इज नो सॉल्यूशन उसका सॉल्यूशन नहीं होगा ठीक है a consistent equations we have two types of solution that is first one is unique solution second one is infinite number of solution ठीक है consistent होने से two types of solution निकलेगा यूनिक सॉल्यूशन भी निकल सकता है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल सकता है ठीक है और बेसिक क्राइटेरिया क्या है जब तुम्हारा क्या यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकलेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा इसको हम दिखा रहे हैं ठीक है यस सर system of criteria of system of non-homogeneous linear equation ax equal to b ठीक है इसका जो कुछ क्राइटेरिया है क्राइटेरिया नंबर 1 क्या होगा इफ रैंक इक्वल टू सी रैंक सी मतलब कि सी क्या है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक ठीक है वो नॉट इक्वल टू ए तुम्हारा गिवन मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ठीक है दोनों का रैंक अगर सेम ना हुआ देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट होने से क्या होगा हैज नो सॉल्यूशन ठीक है कि नहीं बोलो बात को समझे पहले यहाँ पर ठीक है तुम्हारे पास यस सर गिवन मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ए में क्या कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है और कॉलम मैट्रिक्स भी है बी ठीक है तो ए और बी को मिला दोगे दैट मैट्रिक्स विल हैव सी तो सी इज नोन एज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो दोनों का रैंक निकालो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक निकालो और रैंक ऑफ और ए मैट्रिक्स का भी रैंक निकालो दोनों का रैंक अगर डिफरेंट हो जाए then the system of inconsistent system of linear equation is inconsistent and has no solution समझ रहे हो Yes, sir. Yes, sir. second condition is that if rank of c as is equal to rank of a is equal to number of unknown the system has unique solution ठीक है अगर सपोज दैट मार्क 3/3 मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल मान लो तो 3/3 मैट्रिक्स में नंबर ऑफ अननोन कितना होगा नंबर ऑफ कॉलम 3 नंबर ऑफ अननोन 3 ही होगा सर 3 होगा मतलब x1 x2 xn नहीं x1 x2 x3 ठीक है यस सर और C क्या है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए और बी को मिला दो ठीक है तो सी हो गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स उसका रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए दोनों बराबर हो जाए और उसके नंबर ऑफ अननोन बराबर हो जाए तो सिस्टम क्या करेगा फॉर एग्जांपल मान रहे हैं कि नंबर ऑफ अननोन तुम्हारा 3 है फॉर एग्जांपल रैंक भी तुम्हारा ए मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया 3 हो गया और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 3 हो गया तो तीनों जब बराबर हो तो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा तुम्हारा कंसिस्टेंट हो जाएगा और यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा और सर यूनिक कंडीशन जो है इफ रैंक इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन द सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन अब ये कैसे होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो सब 3/3 मैट्रिक्स दिया हुआ है ठीक है फॉर एग्जांपल तो 3/3 मैट्रिक्स में 3 अननोन वेरिएबल रहेगा अननोन वेरिएबल दैट इज x1 x2 x3 तो रैंक जब जो निकालेंगे रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी दैट इज रैंक ए निकला 2 निकला और रैंक ऑफ सी मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकला 2 निकला दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा बराबर होने से लेस हो जाए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो क्या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन ठीक है बोलो सर एक एग्जांपल सॉल्व करके समझा एग्जांपल हम दिखाएंगे जरूर दिखाएंगे एग्जांपल सॉल्व करके दिखाएंगे तुमको
सर सेकंड नंबर का और एक बार समझा दीजिए तो। सेकंड नंबर स्टेटमेंट ये यस सर। रैंक तो समझ आ रहा बराबर है, पर वो नंबर ए अननोन टू क्या है? नंबर ऑफ अननोन हाँ सर। 3/3 मैट्रिक्स अगर लेंगे तो नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल कितना होगा? 3 होगा ना, x1 x2 x3। सर स्टेटमेंट 2 और हाँ 3 तो सर। सेम ही दिख रहा है दोनों। हाँ सेम कैसे होगा? सर स्क्वायर मैट्रिक्स लेना इसका है। रैंक अगर सपोज इसका रैंक मान लो तुम 2 हो गया और नंबर ऑफ अननोन तुम्हारा 3 और निकल जाएगा, 3 रहेगा, ठीक है? तो सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन। हाँ सर समझे। सर एग्जांपल एक दे दीजिए। आई एग्जांपल दिखा रहा हूं तुमको। आफ्टर दैट होमोजेनियस इक्वेशन देखो, एग्जांपल इज दैट नॉन होमोजेनियस इक्वेशन देखो। समझ गया, इस तो क्लास 10 में पढ़ा, 12 में पढ़ा वाला है। सर थोड़ा ऊपर कीजिए। माँ तुझे सलाम वंदे किसका दे? सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। रुको सर काम कर रहे होंगे। No, we have the example. We have the example. देखो, system of linear equations. That is x plus y plus z equal to minus 3, 3x plus y minus 2z equal to minus 2, 2x plus 4y plus 7z equal to 7. ठीक है? So given equations can be written as the form of ax equal to b. We have a is equal to coefficient matrix, x is equal to number of unknown, b is the column matrix. Clear कि नहीं बोलो? क्लियर है, क्लियर है। Clear है? The augmented matrix C we have A B को combine कर दो। Matrix we have देखो, इधर Yes sir. यस सर। अब we have the row transformations. R2 equal to R2 minus 3 R1, R3 is equal to R3 minus 2 R1. We have देखो, ठीक है कि नहीं बोलो? Yes sir. यस सर। 7 minus समझ रहे हो? 5 हाँ sir. Next row transformation we have देखो, यस सर। यस सर। ये क्लियर है? Yes sir. sir. यस अब देखो ये रैंक ऑफ सर पी ए क्या है? इक्वल टू सर ए मैट्रिक्स का रैंक अब कहाँ निकालना है? वही वही तो सर। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स 2 और रैंक ऑफ सी इक्वल टू 3, ठीक है? बोलो। सर 3 कैसे नहीं। होगा? नहीं समझे सर। सर ए मैट्रिक्स का इंडिविजुअली निकालना है क्या? नहीं, साथ में कर दिए तो देखो, एक्चुअली जो सी जो मैट्रिक्स है, ये सी जो देख रहा है, सी देखो, सी क्या है? ए और बी दोनों कंबाइन क्या हुआ? देखो, ये तुम्हारा ए मैट्रिक्स है और ये तुम्हारा बी।
दोनों कंबाइन कर दिए, कंबाइन करके सॉल्व करिए तो तुम्हारा फॉर्मूला है। ठीक है, तुमसे पूछा जाए कि ए मैट्रिक्स क्या है, तो ए मैट्रिक्स तुम्हारा ये है, देखो तो लास्ट वाला हटा यस देंगे सर, ना। यस सर, जितना अननोन है। समझ गए सर, समझ गए। यस सर, यस सर। इसका रैंक कितना हो गया? 2। क्यों 2। क्यों यस सर। क्यों क्यों वाई? नंबर ऑफ अननोन कितना है? 2 है। अननोन, यस सर। हाँ। ठीक है, तो सर ऊपर वाले मैट्रिक्स जो दिया हुआ था उसको नहीं लेंगे? तो वही तो तुमको बता दें, तुमको क्या बता रहे बोलो। अब ये मैट्रिक्स क्या है देखो, मतलब ये हॉल मैट्रिक्स क्या है? सी। ये तो सी है। सी ठीक है है, सर। तो सी Yes, में sir. नंबर ऑफ नॉन जीरो कितना है? 3। 3। तो रैंक कितना हो गया? 3. यस सर, 3। यस सर। तब क्लियर है बा? यस सर, यस सर। यस सर। यस सर। अब किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। देखो ये Yes, sir. रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल रैंक ऑफ सी लिख सकते हैं। यस सर। हाँ सर। यस सर। The given system is inconsistent and has no solution. नो सॉल्यूशंस। क्लियर बा? यस 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 सर। यस सर। हाँ? तो क्राइटेरिया Yes, 1 देखो, हम जब क्राइटेरिया 1 दिखाए थे तुमको, ठीक है दिखा दे। ये जो क्राइटेरिया 1 फिर फुलफिल हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम में? यस सर, हो गया। यस सर। हो गया ना? यस सर। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्वेस्टिगेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा म्यू सो दैट द इक्वेशन 2x + 3y दिया हुआ है। ठीक है, तो हैव नो सॉल्यूशन फर्स्ट कंडीशन, सेकंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, थर्ड एन इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन। ठीक है, तो दैट्स इक्वेशन। देखो इक्वेशन को हम लोग लिख दिए हैं। ठीक है, लिखने के बाद सर दूसरा तीसरा का भी एग्जांपल लिखा देते हैं ना सर? जरूर दिखाएंगे, नेक्स्ट क्लास दिखाएंगे। ठीक है, आज के लिए ठीक है अभी ये दिखा रहे हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्लास में हमको प्रॉब्लम भी दिखाएंगे तुमको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रॉब्लम देखो, सर नोट्स भी भेज दीजिएगा। ये प्रॉब्लम देखो, क्लियर कि नहीं बोलो? यस सर। यस सर। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है देखो, यस सर, ठीक है। ठीक है, Yes, sir. तो वी हैव द Yes, sir. ट्रांसफॉर्म, वी हैव द ट्रांसफॉर्म। देखो वी हैव द ट्रांसफॉर्म, तो ये मिलेगा तुमको। देखो वी हैव ट्रांसफॉर्म। ठीक है, यस तो नो सॉल्यूशन। हाँ सर ऊपर। यस सर। ठीक है, तो नो क्या होगा? रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी। ठीक है, यस सर। कब होगा? जब दोनों रैंक ऑफ ए मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू 0 और इसका वैल्यू तुम्हारा यस सर। हाँ। 0 हो जाएगा। ठीक है, ये म्यू -9 इक्वल टू नॉट इक्वल 0 होगा। ठीक है, म्यू -9 नॉट इक्वल 0। 3 होगा सर। हम तुमको है ना आज तो टाइम लेस हो गया। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके दिखा देंगे। ठीक है, सर नॉट सर इक्वल्स टू नोट्स क्यों भेज दीजिएगा होगा? सर। सर दोनों इक्वल टू होगा तो भी तो बनेगा शायद। इसको हम क्योंकि सॉल्व करके दिखा देंगे। ठीक है, स्टेप को क्लियर करके सॉल्व कर देंगे। सर नोट्स प्रोवाइड कंडीशन कर वापस दीजिए सर। ठीक है।